भगवती सरस्वती समस्त ज्ञान विज्ञान विद्या कला बुद्धि मेधा धारणा तर्क शक्ति एवं प्रत्यभिज्ञा की प्रतिनिधि स्वरूपा वाणी की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। यद्यपि सभी देवता विशेष ज्ञान एवं योग्य ऐश्वर्य सिद्धियों से संपन्न होते हैं, तथापि शक्ति भगवती शारदा साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी ही है और ये महालक्ष्मी तथा महाशक्त्यात्मिका महामाया महाकाली आदि से भिन्न नहीं है। इसलिए शास्त्रों में इनका मुख्य नाम श्री और अपर नाम है श्री पंचमी। वसंत पंचमी को इनका आविर्भाव दिवस माना जाता है। इस दिन इनकी विशेष पूजा अर्चना उपासना आदि के द्वारा इनके सानिध्य प्राप्ति की साधना की जाती है। समस्त विश्व का दैनंदिन कार्य व्यापार वाणी के व्यवहार पर ही आधारित है। विश्व की विभिन्न भाषाओं पशु पक्षियों की वाणी सांकेतिक लिपि पद्धति तथा संकेत चिन्हों में भी मूलतः इन्हीं की चमत्कृत शक्ति सन्निहित है। इसलिए विश्व के सभी भागों में भी अनादिकाल से ही अनेक नाम रूपों से इनकी उपासना पद्धतियां प्रचलित रही हैं। प्राचीन ऋषि महर्षि समस्त राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह मद आदि पर विजय प्राप्त कर अंतःकरण को अत्यंत शुद्ध एवं निर्मल कर ब्रह्म विद्या के रूप में अहर्निश इन्हीं की उपासना करते थे और इनको प्राप्त कर जीवन मुक्ति सुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते थे तथा क्रम से अंत में विदेह मुक्ति तथा कैवल्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते थे। जो हंस पर विराजमान हैं, शिव जी के अट्टहास हार चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल वर्ण वाली हैं तथा वाणी स्वरूपा हैं, जिनका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और मस्तक चंद्र रेखा से विभूषित है तथा जिनके हाथ पुस्तक वीणा अमृतमय घट और अक्षमाला से उदित हो रहे हैं, जो श्वेत कमल पर आसीन हैं, वे सरस्वती देवी अभिष्ट सिद्धि करने वाली हैं। वेदों तथा आगम ग्रंथों से सरस्वती की उपासना से संबंधित अनेक मंत्र यंत्र स्तोत्र पटल एवं पद्धतियां प्राप्त होती हैं। उनमें सरस्वती रहस्योपनिषद प्रपंचसार शारदा तिलक आदि ग्रंथ विशेष महत्व के हैं। चरित्र ग्रंथों में योग वासिष्ठ देवी भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण बृहद धर्म पुराण आदि उल्लेख्य हैं। महर्षि वाल्मीकि व्यास वशिष्ठ विश्वामित्र शौनक आदि के इनकी साधना उपासना से कृतार्थ प्राप्त होने की कथाएं प्राप्त होती हैं। महर्षि विश्वामित्र पर कृपा कर इन्होंने अनेक शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ उन्हें गायत्री रूप में दर्शन दिया तथा गायत्री मंत्र का ऋषित्व प्राप्त कराया। महर्षि वाल्मीकि पर अनुग्रह कर रामायण रचना करने की शक्ति प्रदान की। महर्षि व्यास को वेदों के निर्माण तथा पुराण महाभारत आदि के निर्माण करने की शक्ति प्रदान करने की कथा बृहद धर्म पुराण में स्पष्ट रूप से प्राप्त होती है। महर्षि व्यास के स्वल्प आराधना के बाद प्रकट होकर ये उनसे कहती हैं कि व्यास, तुम मेरी प्रेरणा से रचित वाल्मीकि के रामायण को पढ़ो। वह मेरी शक्ति के कारण सभी काव्यों का सनातन बीज बन गया है। उसमें रामचरित के रूप में मैं साक्षात मूर्तिमती शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ। सरस्वती के उपासकों के लिए आगमों में कुछ विशेष नियम भी निर्दिष्ट हैं, जिनका पालन आवश्यक होता है और इससे भगवती शारदा विशेष प्रसन्न होती हैं। उनमें से कुछ नियम इस प्रकार हैं। वेद पुराण रामायण गीता आदि सदग्रंथों का आदर करना चाहिए और उन्हें देवी का स्वरूप मानते हुए पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए तथा पृथ्वी पर अनादर से नहीं फेंकना चाहिए। ऊंचे काष्ठ फलक आदि पर ही रखना चाहिए। यथासंभव शुद्ध बुद्धि से ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना चाहिए एवं सात्विक आहार का प्रयोग करना चाहिए। ब्राह्मी एवं वच औषधियों का यथासंभव प्रयोग करना चाहिए तथा नियमतः प्रातःकाल उठकर सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। निषिद्ध तिथियों तथा ग्रहण आदि के समय वेदादि सदग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। यथासंभव भगवती शारदा की श्वेत पुष्प श्वेत चंदन श्वेत वस्त्रालंकारों से पूजा करनी चाहिए और व्रत अनुष्ठान आदि में स्वयं भी श्वेत चंदन वस्त्र माल्य आदि धारण करने चाहिए। देवी सरस्वती उपासक की एक बार की स्वल्प उपासना से भी उसकी अत्यंत सुपरिचिता हो जाती हैं और अपनी माता की तरह सदा उसकी रक्षा करती हैं और ज्ञान प्रदान कर उसे अपना लेती हैं तथा मोक्ष तक पहुंचा देती हैं। अतः कल्याणकामी को शारदा अम्बा की उपासना अवश्य करना चाहिए। ओम।